इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न के दौरे पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में नई ऊर्जा भरने के मकसद से यह दौरा 8 से 10 जुलाई तक चलेगा। मोदी साहब पहुंचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया को आप असला बेचना चाहते हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन भी आपसे बात हुई थी। आपको क्या लगता है कि चाइना ने भी मिसाइल फायर कर दिया? आपको पता है कल चाइना ने एक मिसाइल फायर किया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका टारगेट ऑस्ट्रेलिया था और 10,000 किलोमीटर की उसकी रेंज थी। प्रधानमंत्री मोदी और काफी महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का ये दौरा है पीएम मोदी का दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से। पिछले 1 दशक की हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत हुए हैं, चाहे हम व्यापार की बात करें, रक्षा की बात करें या निवेश की बात करें, या उसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, सांस्कृतिक जो संबंध हैं उनकी हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार का दौरा है। मतलब वो सोचते हैं वो हो जाता है। असल में बात यह है कि हम लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारा पूरा मुल्क ऐसे ही चल रहा है, बगैर सोचे समझे चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े फैसले लेते हैं, हमें पता भी है कल ये घर वाले ही नहीं मानेंगे, कल हमारी अपनी काबीना भी नहीं मानेगी, कैबिनेट भी नहीं मांगेगी। पाकिस्तान के कर्जे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और उस तरफ कोई नहीं देख रहा। वैसे तो हम बड़े मुकाबले करते हैं, बहुत हमारा कंपटीशन चला करता है भारत से कि जी उन्होंने ये मिसाइल टेस्ट कर लिया तो हमें भी मिसाइल टेस्ट करना है, उन्होंने ऐसा कर लिया तो हमें भी ऐसा करना है। लेकिन हम इकोनॉमी में या एजुकेशन सिस्टम में या इस तरह की चीजों में भारत के साथ मुकाबला नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए और बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, भारत की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के एक ऐसे स्ट्रैटेजिक दौरे की जिसने इंडो पैसिफिक रीजन में एक नया भूचाल ला दिया है। इंडोनेशिया के सक्सेसफुल दौरे के बाद अब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर पहुंच चुके हैं, जहां उनका एक बेहद शानदार और ग्रैंड वेलकम हुआ है। दोस्तों, ये कोई आम दौरा नहीं है, ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक बड़ा ट्राई नेशन टूर है जो सीधे तौर पर दुनिया की बड़ी ताकतों को भारत का दमखम दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज के खास निमंत्रण पर पीएम मोदी 8 से 10 जुलाई तक इस 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ये तीसरी बार है जब पीएम मोदी अपने कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया गए हैं, जो साफ दिखाता है कि नई दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब कितने गहरे हो चुके हैं। इस दौरे का सबसे बड़ा मकसद दोनों देशों के बीच चल रही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एक नई जान फूंकना है। कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक यानी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस को मजबूत करने पर यहाँ खास जोर दिया जा रहा है। मोदी साहब पहुंचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया को आप असला बेचना चाहते हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन भी आपसे बात हुई थी। आपको क्या लगता है कि चाइना ने भी मिसाइल फायर कर दिया? आपको पता है कल चाइना ने एक मिसाइल फायर किया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका टारगेट ऑस्ट्रेलिया था और 10,000 किलोमीटर की उसकी रेंज थी, जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन से उन्होंने टेस्ट किया और वो असल में तो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया, जहां पे नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म है, तो बेसिकली चाइनीज ने इंडियंस को, इंडोनेशियंस को, ऑस्ट्रेलियंस को एक ही मिसाइल फायर से डराया है। आपको लगते हैं कि इसका निशाना इंडियन हुकूमत या इंडियन गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज हैं या ऑस्ट्रेलिया के हवाले से ये मोदी साहब के लिए मिसाइल फायर किया गया है, इसको आप ऑफेंसिव हैं, इसके जवाब देंगे आप? इसके बदले में कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे आप भी, या कि डर जाएगी इंडियन फौज? चीमा साहब, आपको ये अच्छे से रियलाइज होता है इंडिया या इंडियन फौज डरती नहीं, उससे ज्यादा क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो डर का जो खौफ है, वो दहशत है, वो आपके पास और आपकी फौज के पास है, इसलिए आपको लगता है हर चीज से डर। मेरे लिए इट इज अ रूटीन, मेरे लिए इट इज अ रूटीन कि वो कंट्री या मेरी कंट्री 8,000, 10,000, 12,000 किलोमीटर की मिसाइल टेस्ट करता है, वो अपनी डिफेंसेस को मजबूत कर रहा है, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं। हमने आज तक कभी ऑब्जेक्शन किया ही नहीं कि पाकिस्तान ने कौन सी मिसाइल क्यों टेस्ट करी है या चाइना ने क्यों करी है। बट यस, उल्टा जरूर हुआ है।
जब हमने अग्नि 5 टेस्ट करी थी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को ऑब्जेक्शन था कि जनाब ये क्यों करी गई है। हालांकि ये आपको भी पता है, जैसा हमारे यहाँ ऑफिशियली माना गया कि 5,000 किलोमीटर की मिसाइल अगर मैं टेस्ट करता हूं तो उसमें पाकिस्तान का टारगेट क्यों हो? पाकिस्तान शुड नॉट बी वरीड। वन। नंबर टू, आती के बाद चाइना की, और मैं प्रूव कर रहा हूं कि जियो न्यूज ने क्या बोला था। उन्होंने बड़े सीधे सीधे बोला, पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है भाई, जो आप डर और खौफ की बात कर रहे हैं, पहली बार हुआ है कि दूसरा कंट्री कॉल्ड एज चाइना, सुपर पावर, जो आपके यहां माना जाता है, हमारे यहां नहीं माना जाता, सुपर पावर बोल रहा है कि नहीं जनाब ये 5,000 किलोमीटर का रेंज नहीं है, ये 8,000 से ज्यादा का रेंज है। मतलब जो बेचारा टेस्ट कर रहा है ना, वो अपने रेंज को छुपा रहा है। आप देखिए डर और खौफ किसका है किसका नहीं। फॉर अस इट इज अ रूटीन थिंग। कौन कब कहां क्या टेस्ट कर रहा है उस कंट्री का अपना हक है, गलत है सही है, वो लेट, अगर वो 12,000 की भी, 10,000 12,000 की भी करेगा, वो लेट यूएस डिसाइड विद देम। ऑस्ट्रेलिया एंड कंट्री लाइक इंडिया इज नॉट एट ऑल वरीड। और आपका लास्ट पार्ट भी कवर कर दूं कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां हैं, तो वो शायद आपको अगर लग रहा है कि वो टारगेट पर हैं या डर पर हैं, जनाब मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। एक बार कोई एक पटाखा, कोई एक दिवाली का जो रॉकेट है, अगर आप वो भी उस दिशा में भेजने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा। मतलब वो सोचते हैं वो हो जाता है। असल में बात यह है कि हम लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं, और हमारे वजीर आजम, हमारा पूरा मुल्क ऐसे ही चल रहा है, बगैर सोचे समझे चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े फैसले लेते हैं, हमें पता भी है कल ये घर वाले ही नहीं मानेंगे, कल हमारी अपनी काबीना भी नहीं मानेगी, कैबिनेट भी नहीं मांगेगी। फिर ऐसे फैसले करने का फायदा क्या? खाली कंपनी की मशहूरी करते हैं। ठीक है, हाँ, आपने एक बात की कि भाई हम लोग जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इससे दूसरी कंट्रीज इनवाइट नहीं करते। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, अफगानिस्तान जैसे छोटे कंट्री को वो सपोर्ट करता है, अगर हमें भी कल को कोई हमारे दोस्त सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या बुराई है? देखिए हमें जितनी सपोर्ट मिली है ना, शायद हिंदुस्तान को नहीं मिली। अच्छा। पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट मिली है पूरी दुनिया में किसी मुल्क को नहीं मिली है। अच्छा। पाकिस्तान को जितनी जिल्लत मिली है वो भी किसी को नहीं मिली है। और पाकिस्तान की अभी इज्जत बनी है, एक हमने मुआहदा कराया है। अब पाकिस्तान को चाहिए, इसी मतलब है कि अमेरिका से अपने कोई काम करवाए, कोई इंडिया के साथ हमारी कोई तजारत हो, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, इसको देखे ना। अमेरिका की तो इस टाइम हर बंदा बात मानता है, ठीक है, तो आप अपने आप को क्यों नहीं कैश कराते हो? ठीक है, अब जितना जंग में नुकसान ईरान का नहीं हुआ जितना पाकिस्तान का हो गया। पाकिस्तान के कर्जे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और उस तरफ कोई नहीं देख रहा। वैसे तो हम बड़े मुकाबले करते हैं, बहुत हमारा कंपटीशन चला करता है भारत से कि जी उन्होंने ये मिसाइल टेस्ट कर लिया तो हमें भी मिसाइल टेस्ट करना है, उन्होंने ऐसा कर लिया तो हमें भी ऐसा करना है। लेकिन हम इकोनॉमी में या एजुकेशन सिस्टम में या इस तरह की चीजों में भारत के साथ मुकाबला नहीं करते, जो कि हमें करना चाहिए। अगर भारत की इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो पाकिस्तान में भी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। अगर भारत में अमेरिका जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या गल्फ कंट्रीज कर रही हैं, या वहां पे अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जा रही हैं, तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान में तो उल्टा उनका जैसे कहते हैं बोरिया बिस्तरा लपेटा जा रहा है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उसकी एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर जिस तरह से सिक्योरिटी के हालात हैं, इतना पैसा लेने के बाद भी सिक्योरिटी सिस्टम जो पाकिस्तान का है, यहाँ पर जब चाइनीज को मारा जाता है, कभी किसी फॉरेनर को पकड़ लिया जाता है, कभी फॉरेनर लेडीज जो आई होती हैं उनका रेप कर दिया जाता है, तो ऐसे में कौन यहाँ आएगा और कौन इन्वेस्ट करे? दोस्तों, मेलबर्न में इंडियन डायस्पोरा ने जिस जोश के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया है, वो भारत की सॉफ्ट पावर का दुनिया के सामने सबसे बड़ा सबूत है। ये दौरा ऑस्ट्रेलिया इंडिया एनुअल लीडर समिट के साथ हो रहा है, जिसका सीधा असर इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस पर पड़ेगा और भारत को इस पूरे इलाके में एक डोमिनेंट फोर्स का रूप में स्टैब्लिश करेगा। एक बात तो आज बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं रहा, बल्कि इंडो पैसिफिक से लेकर पूरी दुनिया में एक मेन खिलाड़ी बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये बढ़ती दोस्ती और ट्रेड रिलेशंस आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी और ग्लोबल स्टैंडिंग दोनों को कई गुना बढ़ा देंगे। दुनिया भर में बसे भारतीय आज देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं, जो किसी भी देश की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये डिप्लोमेटिक जीत आगे चलकर
हमारी इकोनॉमी को और बड़ा बूस्ट देगी? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए और कमेंट सेक्शन में उन लोगों को ज़रूर जवाब दें जो भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़ देगा, पाकिस्तान ये कर देगा वो कर देगा। उन सबको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से भारत कितनी आगे बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से।